दाएं किंगडम कम। हिंदी क्रिस मैकन। तेरा राज्य आए। लेखक क्रिस मैकन। परमेश्वर का राज्य आए ऐसी प्रार्थना कई लोगों ने की है। जब यीशु के चेलों ने उससे कहा कि वह उन्हें प्रार्थना करना सिखाए, तो उसकी सिखाई हुई प्रार्थना में, जिसे अब प्रभु की प्रार्थना के नाम से जाना जाता है, सबसे पहली विनती यह प्रार्थना है कि परमेश्वर का राज्य आए। लूका अध्याय 11 वचन 1 और 2। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। यीशु ने कहा कि जब भी तुम प्रार्थना करो, तो ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य आए। परमेश्वर के लोग पिछले लगभग 2000 वर्षों से यही प्रार्थना करते आ रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य लोग जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, उन्होंने भी नए नियम के युग की सदियों के दौरान इस प्रार्थना को अनगिनत बार पढ़ा और कहा है। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समाज में इस प्रार्थना का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका एक उदाहरण आज के प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, जहां बच्चों से नियमित रूप से हाथ जोड़ने को कहकर उनसे यही प्रार्थना करने को कहा जाता है। यह स्वीकार किया जाना जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य के आने की यह प्रार्थना, जिसे चर्चों में और चर्चों के बाहर के लोग दोनों ही करते आ रहे हैं, अक्सर इस बात की उचित समझ के बिना की जाती आ रही है कि वे वास्तव में परमेश्वर से क्या करने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर का राज्य आए, इसका ठीक ठीक अर्थ क्या है? हम इस प्रश्न का उत्तर बाइबल से ही देने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के राज्य के आगमन को ठीक से समझने के लिए हमें बाइबल में परमेश्वर के राज्य के जो जो संदर्भ है, उनसे गुजर कर समझ का रास्ता बनाना होगा। ये संदर्भ अनगिनत है। इसके अलावा हमारे लिए यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि बाइबल आत्मिक बातों की पुस्तक है। निस्संदेह इस सच्चाई के कारण कि बाइबल आत्मिक बातों की पुस्तक है, हमें इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसका लेखक सनातन परमेश्वर स्वयं आत्मा है। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23 और 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, अतः सबसे पहले अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा में आराधना करें। लेकिन आत्मा में साथ ही सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाले मनुष्यों की समस्या यह है कि वे अपने पापों के कारण आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। इफिसियों 2:1। और आत्मिक रूप से मृत इंसान परमेश्वर की उचित रूप से आराधना नहीं कर सकता। वह न तो परमेश्वर को देख सकता है और न ही परमेश्वर को जान सकता है। इस समस्या का परमेश्वर ने जो समाधान निकाला, वह यह है कि वह कुछ व्यक्तियों के हृदयों के भीतर नई आत्माओं को उत्पन्न करता है। यह हिजकेल अध्याय 36 वचन 26, जिनमें से सभी को उसने इस जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी प्रजा होने के लिए चुन लिया था। इफिसियों 1:4-5। इन चुने हुए लोगों की संख्या दुनिया में लोगों की कुल आबादी की तुलना में बहुत कम है। परमेश्वर ने जगत की नींव से पहले ही इन चुने हुए लोगों के पापों को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया, और उस समय अर्थात सनातन काल में मसीह उनके लिए मर गया और परमेश्वर की व्यवस्था की मांग के अनुसार उनके लिए मृत्यु का पूरा दंड चुकाया। एक बार फिर इस बात पर जोर दिया जाना जरूरी है कि मसीह का अपने चुने हुए लोगों के पापों के लिए दाम चुकाने का काम जगत की नींव के समय ही पूरा हो चुका था। यह बात बाइबल स्वयं ही हमें बताती है। इब्रानियों 4:3। फिर भी इस तथ्य के कारण कि इन लोगों के पापों का दाम जगत के आरंभ से पहले ही चुका दिया गया था, अतः
परमेश्वर को यह करना आवश्यक था कि जब एक बार जगत की उत्पत्ति हो जाए तो उसके बाद वह सुसमाचार के अपने वचन को भेजे, इसलिए कि इन बहुमूल्य आत्माओं में से प्रत्येक के लिए मसीह ने जो लहू बहाया था उसे उनके वास्तविक विवेक और बुद्धिजीवी जीवन पर लागू करे, अर्थात उनकी अपनी पीढ़ियों में उनके जीवन काल के दौरान। यदि हम इसे इस तरह से देखें तो हम उद्धार की परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे। यीशु सनातन काल में, अर्थात इस जगत की नींव रखे जाने से पहले में मारा गया था और अपनी मृत्यु के द्वारा उसने पूरी मानव जाति में से केवल परमेश्वर के चुने हुओं के लिए अपना लहू बहाया, अर्थात अपना जीवन दे दिया। अब मसीह ने जो लहू बहाया उसके बारे में ठीक वैसे ही सोचे जैसे फसह के मेमने का लहू बहाया जाता था। मेमने के लहू को एक कटोरे में रखा जाता था और फिर इजरायली लोग उसे सूफा से दरवाजे की चौखट पर लगाते थे। निर्गमन 12, 21 और 22। तब मूसा ने इजराइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार की चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। जूफा मेमने के लहू को लगाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक वस्तु हुआ करती थी। आत्मिक रूप से इसका बिल्कुल वही उद्देश्य है जिसकी बाइबल आज्ञा देती है। चुने हुए व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के वचन का भेजा जाना एक प्रकार का जूफा ही है, जिसका उपयोग आत्मा उस चुने हुए पर मसीह का लहू लगाने के लिए करता है, जिससे उसका सब अधर्म दूर किया जाए और उसकी आत्मा को नया जीवन दिया जाए। बाइबल में पापी मनुष्य की आत्मा पर वचन लागू करने वाले जूफा के इस उदाहरण का उपयोग किया गया है जब यहोवा ने राजा दाऊद को इसकी दुहाई देने के लिए प्रेरित किया। भजन संहिता 51:7। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। सूफा से मुझे शुद्ध कर, अर्थात तेरा वचन मसीह के बहाए हुए लहू को मेरी आत्मा पर लगा दे, जिससे मेरा सारा अधर्म दूर हो जाए। जगत की नींव से पहले मसीह ने अपने लोगों के छुटकारे के लिए जो काम किया वह तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक कि परमेश्वर का वचन सुनाने के द्वारा उसके लहू को लगाया न गया। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10:17। वचन के लगाए जाने के पश्चात परमेश्वर की चुनी हुई संतान को नया जन्म दिया गया। भजन 23:3। इस प्रकार मनुष्य की नई आत्मा ने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना आरंभ किया। इस तरह परमेश्वर के वचन ने प्रत्येक चुनी हुई आत्मा को स्वर्ग के महिमामय आत्मिक राज्य में प्रवेश दिलाया है। 2 पतरस 1:10 और 11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि कैसे जब कोई पापी उद्धार पाता है तब वह केवल आत्मा के नए जन्म के कार्य के माध्यम से ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। यूहन्ना अध्याय 3:3 से लेकर 6 तक यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसके पहले कि कोई पापी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, उसका आत्मा में फिर से जन्म लेना अनिवार्य है।
इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बातों के बीच यह संबंध है। और इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से दोबारा जन्म नहीं लेता है, तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। केवल परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की मृत आत्मा को आत्मिक जीवन दे सकता है। यूहन्ना 4:24। और बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि बस जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। उद्धार पाए हुआ व्यक्ति, जो अब पूरी तरह से एक नए जीवित आत्मा के वश में है, उसे तुरंत परमेश्वर के आत्मिक राज्य में प्रवेश दिलाया जाता है। कुलुस्सियों अध्याय 1:12 और 13। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रवेश कराया का अर्थ है कि उस पापी व्यक्ति के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। असल में यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जो उस व्यक्ति के हृदय में स्थान ले चुका होता है, जो कभी आत्मिक रूप से मरा हुआ था। पहले वह अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान था, लेकिन अब उसे शैतान के दुष्ट साम्राज्य के पापपूर्ण अंधकार के वश से बाहर निकाला गया है और परमेश्वर के प्रिय पुत्र के ज्योति के महिमामय राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बिंदु पर आत्मा में नया जन्म पाया हुए व्यक्ति की पाप और शैतान की गुलामी खत्म हो जाती है। इस तथ्य के बावजूद कि परमेश्वर ने जिसका उद्धार कर दिया होता है और अपने राज्य में प्रवेश दिलाया होता है, उस व्यक्ति के आत्मिक व्यक्तित्व में निश्चित रूप से बड़े परिवर्तन हो चुके होते हैं। फिर भी उसके बाहरी रूप को देखने वाले किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि बाहरी रूप से उसमें ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होते हैं जिन्हें बाहर से देखने वाला पहचान सके। उद्धार पाने के बाद मनुष्य वैसा ही दिखता है जैसा वह उद्धार पाने से पहले दिखता था। फिर भी सच्चाई तो यह है कि एक बहुत बड़ा और अद्भुत परिवर्तन वास्तव में हो चुका होता है। नया जन्म पाए मनुष्य में अब एक जीवित आत्मा निवास करती है। असल में उसकी नई आत्मा परिपूर्ण और हर प्रकार के पाप से पूरी तरह रहित है। पहला यूहन्ना 3:9। वह परमेश्वर के राज्य का नागरिक भी बन गया है। इसके अलावा परमेश्वर का आत्मा भी आकर उसमें अब अपना डेरा डालता है। रोमियो 8:9। ये सभी बातें बताती हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार परमेश्वर का राज्य अब उसके भीतर है। लूका अध्याय 17:20 और 21। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे, देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। बाइबल के जिन वचनों पर हम चर्चा कर रहे हैं, वे हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि यीशु के इस कथन, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, का वास्तव में क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को आत्मा में जीवित किया जाता है, उसकी आत्मा में अब आत्मिक जीवन मौजूद है और वह अब स्वर्ग के आत्मिक राज्य का एक सक्रिय और जीवित नागरिक है। हालांकि व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं बदला है, न ही उसका भौतिक स्थान बदला है, क्योंकि वह उद्धार पाने के बाद भी इसी पृथ्वी पर बना रहता है। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। जब फरीसियों ने प्रश्न किया कि उस परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तब यीशु ने उन्हें जो उत्तर दिया, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। यहां प्रयुक्त यूनानी शब्द, जिसका अनुवाद दृश्य रूप के रूप में किया गया है, यह एक दूसरे शब्द से आता है जिसका अनुवाद अक्सर देखना भी किया जाता है। देखिए स्ट्रॉन्ग द्वारा रचित बाइबल शब्दाग्रंथ संख्या 3907 और 3006। इस शब्द का अर्थ है भौतिक आंखों से निगरानी रखना या ताक में या घात में रहना। इस शब्द का उपयोग नए नियम में 6 बार किया गया है और प्रत्येक उपयोग में यह सांसारिक दिमाग अर्थात मन वाले, अर्थात जो बचाए हुए नहीं हैं, लोगों की ओर इशारा करता है
जो अपने कुछ खास बुरे मकसद को अंजाम देने के इरादे से बाहरी आचरण और परिस्थितियों पर नजर रखते हैं। मरकुस 3:2। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। लूका 14:1। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। हम एक और उदाहरण देखेंगे, प्रेरितों के काम 9:24। परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। हमें यह बताकर कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, प्रभु यीशु हमें यह बता रहे हैं कि इस राज्य का आगमन कुछ इस प्रकार से नहीं होगा कि वह शारीरिक आंखों से दिखाई दे। और वैसे भी प्राकृतिक या शारीरिक सोच वाले मनुष्य के भीतर कोई आत्मिक जीवन तो होता नहीं है, और इस वजह से वह सिर्फ इतना कर सकता है कि अपनी बाहरी भौतिक घटनाओं पर नजर रख सकता है, और यही उसके लिए सब कुछ है। यही कारण है कि जब हम बाइबल से उन वचनों को सामने रखते हैं जो चर्च का न्याय करने के लिए या इस संसार का न्याय करने के लिए मसीह के आत्मिक रूप से आने की ओर इशारा करते हैं, तो सांसारिक सोच वाले मसीही इस शिक्षा को एक हास्यास्पद विचार कहकर तुरंत खारिज कर देते हैं। इस आत्मिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अक्सर उपहासपूर्ण ही होती है। प्रश्न यह है कि आत्मिक न्याय आखिर उन्हें हास्यास्पद क्यों लगता है? आखिर बाइबल तो आत्मिक पुस्तक है और परमेश्वर स्वयं भी ही तो आत्मा है। उन्हें ये हास्यास्पद इसलिए लगता है क्योंकि आत्मिक न्याय अदृश्य न्याय है। ये आत्मिक न्याय शारीरिक आंखों से नजर नहीं आ सकते, उन्हें केवल विश्वास की आंखों से देखा जा सकता है। इब्रानियों 11:1। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि ऐसी बातों की जांच आत्मिक रीति से होती है। तथापि यह फिर से कहना जरूरी है कि आत्मिक समझ या जांच कोई कला या विशेषता नहीं है जिसे व्यक्ति किसी बाइबल कॉलेज में जाकर सीख सके। न ही यह कोई ऐसा सिद्धांत है जिसका ज्ञान छात्र बाइबल कॉलेज में सीखकर प्राप्त करते हैं। आत्मिक समझ उन कई आत्मिक वरदानों में से एक है जो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उद्धार के समय प्रदान करता है। किसी व्यक्ति के लिए बाइबल पढ़ते और उसका अध्ययन करते समय धर्मशास्त्रों की आत्मिक समझ का उचित रूप से अभ्यास करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति में नया जन्म पाया हुआ आत्मा होना चाहिए, और साथ ही उसमें परमेश्वर का आत्मा भी होना एक शर्त है। उद्धार के समय प्राप्त होने वाले ये वरदान बाइबल अध्ययन करने के लिए बेहतर विकल्प नहीं है, बल्कि ये आवश्यक तत्व है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:12-14। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। एक उच्च कुलीन मनुष्य राज्य प्राप्त करके लौट आता है। परमेश्वर का राज्य किस अर्थ से हमारे भीतर है, यह हमने सीखा, और यह भी कि जब परमेश्वर ने हमें आत्मा में नया जन्म दिया, तब से हम उस राज्य का अभिन्न अंग बन गए हैं। लेकिन हमें अभी भी परमेश्वर के राज्य के आगमन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। अगर हम लूका के सुसमाचार में दिए गए एक उच्च कुलीन व्यक्ति के दृष्टांत पर सावधानीपूर्वक विचार करें, तो हमें परमेश्वर का राज्य आने का क्या अर्थ है, ये और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आइए हम लूका के अध्याय 19 की ओर देखेंगे, जहां हम यह दृष्टांत पाते हैं कि यीशु ने उन लोगों के प्रश्न के उत्तर में जो सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य तुरंत ही प्रकट होने जा रहा है, यह बातें कही। लूका अध्याय 19:11-12। वे जब इन बातों को सुन रहे थे तो यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत कथा सुनाई,
क्योंकि यीशु यरूशलेम के निकट था और वे सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य तुरंत ही प्रकट होने जा रहा है। सो यीशु ने कहा, एक उच्च कुलीन व्यक्ति राजा का पद प्राप्त करके आने को किसी दूर देश को गया। सबसे पहले हम यह समझ सकते हैं कि वह उच्च कुलीन मनुष्य स्वयं यीशु का स्वरूप है। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद उच्च कुलीन मनुष्य के रूप में किया गया है, वह एक मिश्रित शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है धर्मपरायण या धार्मिकता में जन्मा। बेशक उच्च कुलीन शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए भी किया जाता है जो किसी देश के शाही परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन जहां तक बाइबल का सवाल है, ऐसे कोई भी लोग नहीं हैं जो जन्म से ही धर्मपरायण पैदा हुए हों। बाइबल हमें बताती है कि हम सभी पाप में जन्मे हैं, भजन 51:5, और पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं, भजन 58:3। इसके अलावा बाइबल इस बात पर अटल सिद्धांतवादी है कि कोई भी मनुष्य किसी भी तरह से धर्मी या भला नहीं है। रोमियो 3:10 से 12 तक जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कुछ मामलों में गर्भ में ही उद्धार पाए हुए मनुष्य, जैसे बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, को उच्च कुलीन कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि एक बच्चा भी मिट्टी से बने पापी शरीर के साथ पैदा होता है जो पाप करता ही है। अपवाद, और यह हमें कहना ही होगा, केवल प्रभु यीशु मसीह थे। उनका जन्म कुंवारी मरियम से किसी भी प्रकार के पाप के बिना हुआ था। सचमुच उनका जन्म धार्मिकता में हुआ था। वास्तव में वह एकमात्र व्यक्ति है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से उच्च कुलीन मनुष्य बनकर जन्मे थे। पहले स्वयं आदम भी पाप से रहित था, लेकिन आदम का जन्म नहीं हुआ था, उसे परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से बनाया था। लूका 19 में जिसे उच्च कुलीन मनुष्य कहा गया है, केवल यीशु ही वह उच्च कुलीन मनुष्य होने के योग्य है। अनुवादकों द्वारा इस मिश्रित शब्द धार्मिकता में जन्मा का अनुवाद उच्च कुलीन व्यक्ति के रूप में करने का एक कारण यह है कि वह व्यक्ति राजा का पद प्राप्त करके आने को किसी दूर देश को चला जाता है। जाहिर है, अगर उसे राज्य मिलना है तो उसे शाही खानदान का होना जरूरी है। वह राजा हो, यह अवश्य है। इस दृष्टांत में कुछ वचनों के बाद हम इस विशिष्ट कुलीन व्यक्ति और उसके राज्य के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी पढ़ते हैं। लूका अध्याय 19:15। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। हम देखते हैं कि वह उच्च कुलीन अर्थात यीशु दूर देश से लौट आता है और उसने वह राज्य प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए वह दूर देश को गया था। जब वह राजपद पाकर लौटा तो यह उच्च कुलीन अपने दासों के साथ हिसाब किताब करने लगता है। स्पष्ट है कि यह भाषा बाइबल के कुछ और शास्त्र लेखों से मिलती जुलती है, जिसमें परमेश्वर मसीह के दूसरे आगमन और इस संसार के अंतिम न्याय के समय मानव जाति को अपने पास हिसाब के लिए बुलवाता है। अगर हम यह समझ जाए कि अपने राज्य को प्राप्त करने के बाद इस उच्च कुलीन मनुष्य का लौट आना यीशु मसीह के दूसरे आगमन और अंतिम न्याय के दिन से संबंध रखता है, तो हमें इस दृष्टांत में हमारे सामने प्रकट कुछ महत्वपूर्ण सत्यों को पहचानने में आसानी होगी। पहला महत्वपूर्ण सत्य यह है, और यह हमारे लिए कुछ हद तक आश्चर्य की बात है, कि मसीह अर्थात कुलीन मनुष्य अपना राज्य प्राप्त करने के लिए स्वर्ग चला गया। यहां स्वर्ग को दूर देश द्वारा दर्शाया गया है। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धार पृथ्वी पर होता है। हमारी आशा तो यही हो सकती है कि राज्य पृथ्वी पर प्राप्त होगा, स्वर्ग में नहीं। लेकिन दृष्टांत यह स्पष्ट करता है कि वे दूर देश स्वर्ग की ओर संकेत कर रहा है। हम जानते हैं कि क्योंकि यह कुलीन व्यक्ति वापस लौट आया है, अतः
दूर देश की यात्रा स्वर्ग का संदर्भ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च कुलीन मनुष्य के लौट आने की भाषा यीशु मसीह के लौट आने का उल्लेख कर रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, क्रूस पर जाने के बाद यीशु मरे हुओं में से फिर से जी उठा और 40 दिनों तक कई अचूक प्रमाणों के द्वारा उसने खुद को जीवित दिखाया और फिर स्वर्ग अर्थात दूर देश में ले जाया गया। निम्नलिखित कथन उसी समय कहा गया था। प्रेरितों के काम 1:9-11। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु यीशु जो स्वर्ग में चले गए, उसी प्रकार पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। राज्य प्राप्त करने के बाद उच्च कुलीन के लौट आने पर अगर ध्यान दें, तो ठीक ऐसा ही हुआ है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में ही प्राप्त हो चुका है और एक बार यह प्राप्त हो जाने पर मसीह पृथ्वी पर उसी तरह लौट आएगा जैसे उच्च कुलीन व्यक्ति लौट आया था। और अपने लौट आने पर मसीह अंतिम न्याय के समय अपने सभी सेवकों को बुलाएगा, क्योंकि मानव जाति को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया और परमेश्वर की सेवा करने के लिए बनाया गया। मसीह अपने प्रकट होने पर और अपना राज्य आने पर जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा। लूका 19 के इस दृष्टांत से जो दूसरा महत्वपूर्ण सत्य हम सीखते हैं, वह यह निहितार्थ है कि कुलीन व्यक्ति अपने राज्य के साथ लौट आता है। याद रखें, यीशु ने यह दृष्टांत उन लोगों के उत्तर में दिया था जो सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होगा। तो फिर यह दृष्टांत उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि परमेश्वर का राज्य कब प्रकट होगा, और उत्तर यह भेद खोल रहा है कि राज्य का आगमन जगत के अंत में मसीह के दूसरे आगमन के साथ साथ होगा। इसका अर्थ यह है कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर रहने वालों का न्याय करने के लिए लौट आएंगे, तो वह अपना राज्य साथ लेकर ही लौट आएंगे। इस विचार की पुष्टि तब होती है जब हम तीमुथियुस के दूसरे पत्र में पाए गए एक प्रासंगिक शास्त्र लेख को पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 एक परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। उपरोक्त वचन पर ध्यान दें, जिसमें हमें बताया गया है कि यीशु जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेंगे अपने और अपने राज्य प्रकट हो जाने पर। यह वचन इस जगत का न्याय करने के लिए मसीह के प्रकट होने को उसके राज्य के साथ जोड़ता है। हमें जीवित और मरे हुओं इस वाक्यांश के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। बता दें कि जीवित शब्द एक पुराना अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदा रहना। इसलिए जीवित और मरे हुओं का न्याय करने का अर्थ जीवित और मरे हुओं का न्याय करना है। इतिहास में कई धर्मशास्त्रियों ने सिखाया है कि मसीह द्वारा जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने में उन लोगों का न्याय करना शामिल है जो उसके आने के समय शारीरिक रूप से जीवित अर्थात जिंदा है, और साथ ही उन लोगों का न्याय भी जो उसी समय जमीन की कब्रों अर्थात मृतक में होंगे। हालांकि बाइबल बिल्कुल भी यही नहीं सिखा रही है। जीवित और मरे हुए लोगों की इस भाषा का उपयोग करके बाइबल हमें सिखा रही है कि बचाए गए अपनी आत्मा में जीवित या आत्मिक रूप से जीवित, और न बचाए गए अपनी आत्मा में आत्मिक रूप से मरे हुए, दोनों मसीह के प्रकट होने पर पृथ्वी पर मौजूद होंगे कि जगत के अंतिम न्याय के समय उनका न्याय किया जाए। इसे दूसरे तरीके से कहें तो जिनकी आत्मा में जीवन होगा वे जीवित हैं, और जिनकी आत्मा में कोई जीवन नहीं होगा वे मरे हुए हैं, जिनका न्याय जब मसीह अपने राज्य में आता है तब किया जाएगा। लेकिन अगर जीवित उन लोगों का उल्लेख है जिन्हें आत्मिक रूप से जलाया गया था, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उनका उद्धार कर उन्हें बचा लिया गया था?
और यदि उन्हें बचा लिया गया था, तो मसीह उनका न्याय करने क्यों आ रहे हैं? ये एक उचित प्रश्न है और हम इसका उत्तर खोजने के लिए बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे। किंतु ऐसा करने से पहले मैं ई बाइबल फेलोशिप की पुस्तिका द इलेक्ट्स अपीयरेंस बिफोर जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट नामक पुस्तक प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करने का भी अनुरोध करना चाहता हूं। इस छोटी पुस्तिका में बाइबल की बहुत सारी जानकारियों पर चर्चा की गई है, जो परमेश्वर की अंतिम समय की उस योजना को प्रकट करती है, जिसके अनुसार वह अपने चुने हुए लोगों को मसीह के न्याय आसन के सामने ले आता है, ताकि यह तथ्य प्रदर्शित हो कि इस जगत की नींव रखे जाने से पहले ही उनका न्याय हो चुका था। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। आइए हम सबोपदेशक की पुस्तक में कुछ वचनों को देखते हैं। सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 16 और 17। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। सबोपदेशक 3:17 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। धर्मी और दुष्ट दोनों ही परमेश्वर के सामने न्याय किए जाने के लिए खड़े रहेंगे। यह ठीक उसी बात का उल्लेख है जिसमें कहा गया कि मसीह जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने आ रहे हैं। हम सबोपदेशक अध्याय 9 में धर्मी और दुष्टों के संबंध में एक और प्रासंगिक कथन देखते हैं। सबोपदेशक 9:2-3। सब बातें सबों के लिए एक समान होती हैं। धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और न करने वाले, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा, वैसी ही पापी की दशा। जैसी शपथ खाने वाले की दशा, वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है। हमें बताया गया है कि सभी के लिए एक ही घटना है, धर्मी के लिए एक घटना और दुष्टों के लिए एक घटना। ये वचन इस गौरवशाली सत्य पर प्रकाश डालते हैं कि परमेश्वर एक धर्मी न्यायाधीश है। उनके न्याय का मानक धार्मिकता का एक आदर्श मानक है। यदि, जैसा कि कई धर्मशास्त्रियों ने कहा है, यह सच है कि परमेश्वर न्याय से पहले अपने लोगों को इस संसार से बाहर निकाल ले जाएंगे, ताकि उन्हें स्वयं न्याय से न गुजरना पड़े, तो यह गलत प्रकार की सोच होगी। और परमेश्वर बहुत सावधान रहता है कि किसी भी प्रकार की गलत सोच का प्रचार न हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22। परमेश्वर के लिए यह बिल्कुल उचित है कि वह धर्मी और दुष्ट दोनों को अपने उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करे जो पृथ्वी पर स्थापित किया गया है। और फिर लंबे समय तक चलने वाले इस न्याय के दिन की अवधि के दौरान दोनों, धर्मी और दुष्ट के संबंध में अपने न्याय को अंजाम दे। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि न्यायाधीश प्रतिवादी को निर्दोष के साथ साथ दोषी भी मान सकते हैं। परमेश्वर के अंतिम न्याय के समय भी ऐसा ही होगा। यह अटल है कि परमेश्वर के चुने हुए पुत्र और पुत्रियां न्याय की इस प्रक्रिया से गुजरेंगे और अंत में पूरी तरह से निर्दोष प्रमाणित होंगे। जब हम परमेश्वर के इस न्याय से गुजरेंगे, तब हमारी आशा यह है कि जब नतीजे सामने आएंगे, परमेश्वर हमारे बारे में कहेगा, जैसा कि पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा था, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। यूहन्ना 18:38। परमेश्वर के चुने हुए बच्चे इसी अंतिम फैसले की उम्मीद करते हैं, क्योंकि मसीह ने उनके सभी पापों का दाम जगत की नींव के समय ही चुका दिया था। न्याय के दिन जब पृथ्वी पर चुने हुओं पर मुकदमा चलाया जाएगा, तब उन्हें उस धर्मी न्यायाधीश के समक्ष केवल उपस्थित अर्थात प्रकट किया जाएगा, जो अंत में यह फैसला सुनाएगा कि मैं तो उनमें कुछ दोष नहीं पाता। परमेश्वर का यह विश्वव्यापी और अंतिम फैसला सबके सामने यह प्रकट और साबित करेगा कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पाप उन पर नहीं गिने जाते हैं। यदि उन पर थोड़ा सा भी पाप होता, तो वे निश्चित रूप से इस संसार के उन उद्धार न पाए हुए पापियों के साथ विनाश पा लिए होते,
लेकिन जैसे ही यह न्याय समाप्त होता है, वे तब भी मसीह के सिंहासन के सामने खड़े हैं। वे अंत तक धीरज धरे रहे। मत्ती 22:13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और इफिसियों 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के क्रोध की लपटों के दौरान चुने हुए लोगों का धीरज धरे रहने का अर्थ केवल यह हो सकता है कि उनमें कोई पाप नहीं पाया गया था। इस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह से वे सोने और चांदी की न्याय की उग्र लपटों का सामना करने में कामयाब हो चुके होंगे। पहला कुरिन्थियों 3:13-14। और इस तरह वे अपने विषय में इस गौरवशाली सत्य को प्रकट करेंगे कि मसीह ने वास्तव में उनके पाप का पूरा पूरा दाम चुका दिया था। पाप। और जब उसने परमेश्वर के क्रोध की आग सही, तो उसने उन पापों को उनसे दूर कर दिया था। लंबे समय तक चलने वाले इस न्याय के उस अंतिम दिन पृथ्वी पर जीवित बचकर मसीह के न्याय आसन के समक्ष चुने हुए का प्रकट किया जाना सफलतापूर्वक अपने शानदार अंतिम चरण पर आ जा पहुंचेगा। उसके तुरंत उनका महिमाकरण होता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 21 मई 2011 तक परमेश्वर की चुनी हुई अंतिम संतान को राज्य में लाया गया। परमेश्वर के अंतिम समय के न्याय की योजना को समझने के संबंध में 21 मई 2011 का यह दिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन जो जो घटनाएं हुई थी, उनको लेकर जिस व्यक्ति में भी समझ की कमी है, वह निश्चित रूप से उन बातों को नहीं समझ पाएगा जिन पर हम इस पुस्तिका में मसीह का उसके राज्य के साथ दूसरे आगमन के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम 21 मई 2011 के दिन के महत्व पर प्रकाश डालने कुछ समय उस पर चर्चा करेंगे। बाइबल ने प्रकट कर दिया है कि 21 मई 2011 इस संसार के अंतिम न्याय का आरंभ था। उस समय परमेश्वर उन लोगों में से अंतिम व्यक्ति को अपने राज्य में लाया या बचाया जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए थे। उस समय परमेश्वर का आत्मिक राज्य पूरा हो चुका है। दुल्हन ने स्वयं को तैयार कर लिया था। प्रकाशित वाक्य 19:7। और परमेश्वर के आत्मिक घर का निर्माण पूरा हो चुका था। इब्रानियों 3:6। दूसरे तरीके से कहें तो 21 मई 2011 इस दिन परमेश्वर ने उद्धार की अपनी योजना को पूरा किया। जिनको उसने उद्धार पाने के लिए पहले से ठहराया था, वे सभी लोग अब बचा लिए गए थे। और चूंकि परमेश्वर ने उद्धार की अपनी योजना पूरी कर ली, अतः उसने स्वर्ग का प्रवेश द्वार बंद कर लिया और दुनिया के दुष्टों पर अपना क्रोध बरसाकर अपने अंतिम न्याय का आरंभ कर दिया। क्या हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर उन सभी को बचाने से पहले, जिन्हें वह बचाना चाहता था, इस संसार के दुष्टों का न्याय नहीं कर सकता था? हाँ। जहां तक पापी मानव जाति पर परमेश्वर के आधिकारिक और अंतिम न्याय की बात है, हम निश्चित रूप से यही बात कह रहे हैं। याकूब की पत्री में प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है कि वह संसार का न्याय करने के लिए तब तक धीरज धरता है जब तक कि वह अपनी बहुमूल्य फसल पूरी नहीं पा लेता। और फसल बाइबल में प्रयुक्त एक अभिव्यक्ति है जो उन लोगों की ओर इशारा करती है जिन्हें परमेश्वर ने इस दुनिया से बचा लिया है। याकूब 5:7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। परमपिता परमेश्वर किसान है। यूहन्ना 15:1। और बहुमूल्य फल वे हैं जिन्हें परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए चुना है। यूहन्ना 15:8। प्रथम और अंतिम वर्षा नए नियम के युग के दौरान पवित्र आत्मा के 2 बार उंडेले जाने को सूचित करती है, जिसमें पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर का वचन भेजा गया था। व्यवस्था विवरण 32:2। यशायाह 55:10-11।
योएल 2:22 से 24। एक बार जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तो हम जान लेते हैं कि याकूब 5:7 हमें परमेश्वर की उस योजना के बारे में बता रहा है जिसके अनुसार वह इस संसार के पापियों को दंडित करने के लिए धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। इस वचन के अनुसार प्रभु इस संसार का न्याय करने तब तक नहीं आएगा जब तक कि वह इन दोनों वर्षाओं को पूरा नहीं कर लेता जिसके माध्यम से बहुमूल्य फल, चुना हुआ वंश उसके राज्य में लाया जाने वाला था। प्रथम वर्षा चर्च युग के 1955 वर्ष है और अंतिम वर्षा लगभग 17 साल की वह अवधि है जब सुसमाचार महाक्लेश काल के दूसरे भाग के दौरान मंडलियों के बाहर फैलाया गया। दूसरा पतरस के अध्याय 3 में पाया गया एक वचन हमारी इस समझ की पुष्टि करता है कि परमेश्वर ने हजारों वर्षों के इतिहास के दौरान धीरज से प्रतीक्षा की या दुनिया के पापों को सह लिया केवल इसलिए कि उद्धार की उसकी योजना पूरी होने तक प्रतीक्षा करे। दूसरा पतरस 3:15 और समझो कि हमारे प्रभु का धीरज ही उद्धार है, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी अपने दिए हुए ज्ञान के अनुसार तुम्हें लिखा है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे प्रभु का धीरज ही उद्धार है। इसकी तुलना याकूब 5:7 में हमने जो पढ़ा उससे करे। याकूब 5:7 किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ धीरज धरता है। धीरज धरने का अर्थ है अपनी सहनशीलता दिखाना। हिंदी बाइबल में कुछ स्थानों पर जिस यूनानी शब्द का अनुवाद सहनशीलता किया गया है उसका अनुवाद धीरज भी किया गया है। देखिए स्ट्रॉन्ग का शब्द ग्रंथ संख्या 3115। और याकूब अध्याय 5 में पृथ्वी के बहुमूल्य फल की प्रतीक्षा कर रहे किसान के संदर्भ में भी यही शब्द पाया जाता है। याकूब 5:10 हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। यहां वचन 10 में शब्द धीरज का अनुवाद हिंदी बाइबल में कुछ स्थानों पर सहनशीलता के रूप में भी किया जाता है। मानव इतिहास के दौरान जब परमेश्वर मानव जाति की भयानक दुष्टता को सह रहा था उस दौरान उसने बहुत धीरज, सहनशीलता दिखाया। मनुष्य के ऐसे घोर अधर्मों के प्रति परमेश्वर ने इतना धीरज क्यों रखा? दूसरा पतरस 3:15 के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने केवल उद्धार अपने साफ मकसद को पूरा करने के लिए ऐसा धीरज रखा, अर्थात उसके समय और रथुओं की अनुसूची में वर्षा को अब भी होना था, अर्थात जब परमेश्वर का वचन ऊपर से नीचे आ रहा था और अपने उस उद्देश्य को पूरा करना था जिसे पूरा करने के लिए इसे भेजा गया था, जो कि पृथ्वी की बहुमूल्य फसल लाना था, अर्थात पापियों का उद्धार। यशायाह अध्याय 55 वचन 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। 21 मई 2011 के दिन के संबंध में अद्भुत सच्चाई यह है कि इस जगत के पापियों के खिलाफ परमेश्वर का जो क्रोध हजारों वर्षों तक रोक कर रखा गया था उसे अब उन पर पूरी तरह से उंडेला जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की नींव रखने से पहले जिस जिसका उद्धार करने की योजना बनाई थी उन सब का उद्धार पूरा हो चुका है। इफिसियों 1:4 और 5। प्रथम वर्षा हो चुकी थी और अंतिम वर्षा हो चुकी थी। चूंकि इस संसार के लिए परमेश्वर की समय सारणी में वर्षा होने की कोई और निर्धारित अवधि नहीं थी, इसलिए फसल का कोई और मौसम अब नहीं होगा। इसलिए किसान अर्थात परमेश्वर पिता अंततः उन विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो लंबे समय से उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करते आ रहे थे। यीशु पवित्र लोगों का राजा। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं हमें पता चलता है कि परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के पवित्र लोगों के बीच
एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ता है, इसलिए कि दोनों के विषय में उल्लेख किया गया है कि वे न्याय के दिन एक साथ आते हैं। पहले हमने देखा था कि मसीह अपने राज्य के साथ प्रकट होकर इस संसार का न्याय करता है। दूसरा, तिमुथियुस 4:1। बाइबल हमें कुछ स्थानों पर यह भी बताती है कि प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ न्याय करने आता है। इससे पहले कि हम परमेश्वर की अंतिम समय की न्याय योजना में पवित्र लोगों की भूमिका पर चर्चा करें, हमें पहले उस आम गलतफहमी को सुलझाना होगा जो कलीसियाओं और दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों के मन में पवित्र लोगों के संबंध में है। यह माना जाता है, विशेष रूप से कैथोलिक चर्च की गलत शिक्षा के कारण, कि एक पवित्र जन वह व्यक्ति होता है जिसने महान भक्ति और त्याग का जीवन जिया है और कुछ निश्चित संख्या में चमत्कार किए हैं, और जिसे अंततः चर्च द्वारा ही पवित्र व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहिए और संत घोषित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोग तभी पवित्र या संत बनते हैं जब चर्च कहता है कि वे पवित्र लोग हैं। चर्च द्वारा संत घोषित किए जाने के इस विचार के बारे में सब बातें पूरी तरह से बाइबल के विपरीत और झूठ हैं। हम पवित्र लोगों के बारे में जहां से सच्चाई सीखते हैं, वह बाइबल में उनके बारे में कही गई बातों को पढ़कर सीखते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बाइबल उन सभी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी है जिन्हें वह संबोधित करती है, न कि चर्च। बाइबल सत्य की पुस्तक है। चर्च मनुष्यों से भरे हुए हैं और मनुष्यों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव सत्य और विश्वास योग्य है। यूहन्ना 17:17, रोमियो 3:4। कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। नीचे दिए गए ये शास्त्र वचन हमें दिखाते हैं कि पवित्र लोग मंडली के सदस्य थे, जिसका मतलब है वे सिर्फ सामान्य लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने बचाया और ऐसे पवित्र लोग बनने के लिए बुलाया और चुना। इफिसियों 1:1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। फिलिप्पियों 1:1। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। इफिसुस और फिलिप्पी की कलीसियाओं को लिखी पत्रियों में पाए गए इन शुरुआती अभिवादनों में प्रेरित पौलुस दोनों स्थानों के सभी पवित्र लोगों को नमस्कार कहता है। वह केवल इन कलीसियाओं में पाए जाने वाले अति पवित्र लोगों का उल्लेख नहीं कर रहा है, बल्कि वह केवल उन लोगों को संबोधित कर रहा है जिन्हें वास्तव में प्रभु यीशु मसीह द्वारा बचाया गया था। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद पवित्र लोग के रूप में किया गया है, वही शब्द है जिसका अनुवाद पवित्र के रूप में किया जाता है। देखिए स्ट्रॉन्ग शब्द सूची नंबर 40, हैगियोस। पवित्र व्यक्ति होने का अर्थ है संत होना। कैथोलिक चर्च इस बात को पूरी तरह से समझता है, लेकिन वे यह समझ पाने में चूक गए हैं कि जैसे ही परमेश्वर किसी पापी का उद्धार करता है, उसे पवित्र बना दिया जाता है, क्योंकि मसीह के बहाए गए लहू ने उसके सभी पाप धो दिए। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की प्रत्येक चुनी हुई संतान अपने पापों से धोकर शुद्ध हुई है। 1 कुरिन्थियों 6:9-11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। एक बार जब मसीह के लहू से, जो उसने अपने चुने हुए के लिए बहाया, सब पाप धुल जाते हैं, और जब परमेश्वर के वचन की शुद्ध करने वाली सामर्थ्य उसे शुद्ध कराती है, तब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो जाता है। एक सच्चा पवित्र व्यक्ति अर्थात संत
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 19 में पवित्र लोगों के बारे में हमारी इस समझ का सत्यापन साबित होता है। प्रकाशित वाक्य 19:7। आओ, हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहाँ हम मेमने अर्थात यीशु और उसकी दुल्हन अर्थात परमेश्वर के सभी चुने हुए पुत्र और पुत्रियाओं के बीच विवाह के बारे में पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है। दूल्हे के रूप में परमेश्वर का चित्रण और जिन्हें उसने बचाया उनका दुल्हन के रूप में चित्रण यशायाह 61:10, यशायाह 62:5 आमतौर पर सामान्य चित्रण है, जिसका उपयोग परमेश्वर ने अपने उद्धार की योजना के एक और सुंदर पहलू को सिखाने के लिए बाइबल में किया है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर और उसके चुने हुए लोगों के बीच विवाह की यह आत्मिक तस्वीर संपूर्ण विवाह संस्था के लिए आत्मिक आधार बनाती है। इफिसियों 5:22-26। जब हम प्रकाशित वाक्य 19 में आगे और भी पढ़ते हैं, हमें निम्नलिखित कथन मिलता है, जो हमें सत्यापित करता है कि पवित्र लोग वास्तव में वे सभी हैं जिन्हें परमेश्वर ने बचाया है। प्रकाशित वाक्य 19:8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यदि आपके मन में कभी यह प्रश्न आया है कि मसीही समाज में दुल्हनें पारंपरिक रूप से सुंदर सफेद गाउन क्यों पहनती हैं, तो अब आप इसका कारण जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रतिबिंब सीधे बाइबल से लिया गया था। दुल्हन को शुद्ध और सफेद महीन मलमल पहनाया जाता है, क्योंकि महीन मलमल पवित्र लोगों की धार्मिकता है। या इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो मसीह की दुल्हन का विवाह में पहनने के लिए जिस शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के पोशाक का चित्रण दिया है, वह उस प्रत्येक आत्मा से पाप की गंदगी को धोने का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिन्हें उद्धार के माध्यम से एक साथ समाज बनती है और जो सामूहिक रूप से एक दुल्हन बनती है। पाप की शुद्ध ही उसके परिधान को इतना शुद्ध और चमकदार महीन मलमल बनाती है, और यह परिधान सीधे उसके दूल्हे की अपनी धार्मिकता से आता है। यह मसीह की धार्मिकता का परिधान है। रोमियो 5:19, जो चुने हुए पापियों को दिया गया है, जो उन लोगों के लिए आवश्यक धार्मिकता और पवित्रता प्रदान करता है जो कभी आत्मिक रूप से गंदे थे, ताकि वे परमेश्वर के सच्चे पवित्र लोग बन सकें। एक बार जब हम ठीक से समझ जाते हैं कि पवित्र लोग केवल परमेश्वर के चुने हुए लोग ही हैं, और वे धन्य आत्माएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपना अनुग्रह और कृपा पाने के लिए जगत की नींव के पहले से चुना है, तो हमें पता चलता है कि पवित्र लोग ही आत्मिक इज़राइल है। और जैसे यीशु यहूदियों का राजा है, परमेश्वर के इज़राइल का राजा है, वह पवित्र लोगों का भी राजा है। और बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 में यीशु को पवित्र लोगों का राजा घोषित करती है। प्रकाशित वाक्य 15:3। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र लोगों का राजा है, और हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर और राजा है, अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आता है। इसलिए मसीह का अपने पवित्र लोगों के साथ लौटना उसी बात की घोषणा है, जैसे कि मसीह इज़राइल का राजा अपने आत्मिक यहूदियों के राज्य के साथ लौट रहा है। और यह भी उसी बात की घोषणा है जिसमें एक कुलीन मनुष्य राज्य पाने के लिए जाता है और राज्य के साथ वापस लौटता है। मसीह अपने लाखों पवित्रों के साथ लौटता है। अब हम मसीह के अपने राज्य में प्रकट होने के विचार पर लौटते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि उसका राज्य उन सभी से बना है जिन्होंने उद्धार का नया जन्म पाया है। तब हम जान पाते हैं कि जब बाइबल हमें प्रभु के अपने लाखों पवित्रों के साथ आने के बारे में बताती है, तब वह हमें वास्तव में यीशु के अपने राज्य के साथ लौट आने के बारे में बता रही है। व्यवस्था विवरण 33:2। उसने कहा,
यहोवा सीनै से आया और सेर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। ये वचन हनोक की भविष्यवाणी को साबित करता है, जैसा कि नए नियम में यहूदा की पत्री में दर्ज है। यहूदा वचन 14। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यद्वाणी की, देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। वचन 15। कि सबका न्याय करे। और जकर्याह की पुस्तक से हम जानते हैं कि उसके लाखों पवित्रों के संदर्भ का अर्थ सभी पवित्र लोगों से है। जकर्याह 14:5। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। नए नियम का एक और वचन इस सत्य की पुष्टि करता है कि जब हम यीशु मसीह के अपने लाखों पवित्रों के साथ आने के बारे में पढ़ते हैं, तो वह वचन हमें यह बता रहा है कि वह अपने सभी पवित्र लोगों के साथ आ रहे हैं। एक थिस्सलुनीकियों 3:13। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। एक बार फिर गौर करें कि बाइबल की यह भाषा जो घोषणा करती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आता है, हमें बिल्कुल वही बात बता रही है जो उन शास्त्र वचनों के अनुसार है, जो बताते हैं कि वह अपने राज्य के साथ प्रकट होगा। सभी पवित्र लोग परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं, और परमेश्वर के सभी चुने हुए बच्चे वे हैं जिन्हें बचाया गया है और परमेश्वर के आत्मिक राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। चूंकि हम ये बताते आ रहे हैं कि न्याय का दिन 21 मई 2011 को आ चुका है, अतः इसका यह भी अर्थ होना चाहिए कि प्रभु यीशु पहले ही अपने सभी पवित्र लोगों के साथ आ चुका है। यदि ये सब बातें ऐसी ही हैं और हम पूरे यकीन से कह रहे हैं कि वे ऐसी हैं, तो ये सवाल अवश्य पूछा जाना चाहिए कि परमेश्वर के चुने हुए उन बच्चों अर्थात पवित्र लोगों के बारे में क्या, जो अब भी कब्रों में हैं, क्या वे 21 मई को भी आए थे? और यदि नहीं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि मसीह सभी पवित्र लोगों के साथ आया है? जब हम बाइबल में सत्य की खोज करते हैं, तो हम इन सवालों से बचते नहीं हैं, बल्कि हम ऐसे कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोज पाते हैं जो संपूर्ण धर्म ग्रंथ के साथ मेल खाते हैं, तो हम जान पाते हैं कि जिस बात को हम देख रहे हैं, उसमें हमें सत्य मिल गया है। और जब किसी कठिन प्रश्न का मेल मिलाप किया जाता है, तो यह हमें अक्सर उस राह पर ले आता है जहां से हम और भी अधिक सत्य खोज पाते हैं। सवाल यह है, क्या सभी चुने हुए लोग 21 मई 2011 को इस संसार का न्याय करने के लिए मसीह के साथ आए थे? उत्तर है हाँ। सब पवित्र लोग इस संसार का न्याय करने के लिए मसीह के साथ आते हैं। इसे समझने के लिए हम 3 तरीकों पर गौर करेंगे। इनमें से 2 तरीके सीधे तौर पर 21 मई 2011 को लागू होते हैं, जबकि तीसरा तरीका उस दिन की ओर इशारा करता है जो इस पृथ्वी के अस्तित्व का शाब्दिक अंतिम दिन होगा, लेकिन जो अभी भी समय की समग्र न्याय का दिन अवधि का हिस्सा है। सबसे पहले सब पवित्र लोग आए और वे इस अंतिम न्याय में इस अर्थ से हिस्सा बने कि सभी चुने हुए लोगों के उद्धार का कार्य पूरा होने के कारण प्रभु यीशु अंततः इस संसार के अंतिम न्याय की प्रक्रिया शुरू कर सका। प्रत्येक पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के समस्त आत्मिक घर का एक जीवित पत्थर है, और इस आत्मिक घर का पूरा हो जाने से यीशु मसीह का आगमन हुआ। इसलिए परमेश्वर की हर एक चुनी हुई संतान केवल परमेश्वर की चुनी हुई संतान होने के कारण प्रभु के आगमन का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, बाइबल उद्धार पाए हुए सभी लोगों का चित्र ऐसे लोगों के रूप में देती है जो मसीह की देह के अंग हैं। 1 कुरिन्थियों 12:12 और 13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी,
क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देह के बहुत से अंग। यह वाक्यांश उस प्रत्येक व्यक्ति की ओर इशारा करता है जिसे परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था। इफिसियों 1:4-5। बाइबल में परमेश्वर की उद्धार के संकल्प को विभिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इसका चित्रण एक राज्य, एक घर और यहां तक कि एक दुल्हन के रूप में भी किया गया है। एक और तस्वीर जिसे परमेश्वर द्वारा उपयोग किया गया है वह है उसे एक देह के रूप में प्रस्तुत करना। मसीह की देह आत्मिक रूप से बचाए गए प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर बनी है। यह ध्यान दिया जाना जरूरी है कि हम बाइबल से सीख चुके हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों की एक बड़ी भीड़ जिनसे मिलकर मसीह की एक आत्मिक देह बनती है को महासंकट के दौरान बचाया गया था। प्रकाशित वाक्य 7:9-14। हम प्रतिशत के अर्थ से उनकी सटीक संख्या तो नहीं जानते, लेकिन संभवतः 90% या 95% तक पक्के तौर पर इस दुनिया से बचाए गए सभी लोगों का कुछ बहुत बड़ा प्रतिशत अंतिम वर्षा के अल्पकालिक मौसम के दौरान जो 7 सितंबर 1994 से 21 मई 2011 तक लगभग 17 वर्षों तक हुई, बचाया गया था। और जब इस महाक्लेश की अवधि समाप्त होने पर थी, समय इस बड़ी भीड़ में से अधिकांश लोग शारीरिक रूप से पृथ्वी पर जीवित थे और इसके बाद न्याय की यह प्रक्रिया सामूहिक रीति से कलीसिया का न्याय करने से बदलकर जगत के सब देश देश के लोगों की न्यायिक प्रक्रिया में तब्दील हो गई। इसका अर्थ है कि जिस समय प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ आया था, उस समय यीशु मसीह की देह का सबसे बड़ा भाग पृथ्वी पर मौजूद था। मसीह की देह के संबंध में हमें बताया गया है कि यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:26-27। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इन वचनों में मिली जानकारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चूंकि प्रभु के आगमन के समय पृथ्वी पर एक से अधिक अंग अर्थात एक बड़ी भीड़ के रूप में मौजूद थे, इसलिए हम उन्हें मसीह की पूरी देह का प्रतिनिधित्व करने वालों के रूप में देख सकते हैं। मसीह जो इस पृथ्वी का न्यायी है, उसके साथ आने से इस बड़ी भीड़ की बड़ाई हुई और इस प्रकार सब पवित्र लोगों की बड़ाई हुई है। तीसरा, हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि सभी पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह का आगमन क्रमागत है और न्याय के लंबे दिन की समय सीमा के भीतर हो रहा है। जैसा कि हमने बार बार कहा है, परमेश्वर के धर्ममय न्याय की योजना एक लंबी अवधि के रूप में प्रकट की गई है जिसमें इस संसार का न्याय किया जाता है। हमारे द्वारा एकत्र किए गए बाइबल के सभी साक्ष्यों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि इस जगत के न्याय का आरंभ 21 मई 2011 के दिन हुआ और वर्ष सन 2033 तक जारी रहेगा, जिसके तय और पक्के दिन की पुष्टि अभी होनी बाकी है। यह अवधि इस संसार पर 22 वास्तविक वर्षों या कुल 23 वर्षों के लिए क्लेश अर्थात न्याय है। हालांकि परमेश्वर न्याय के दिन की इस अवधि के समस्त काल को अभी केवल एक दिन अर्थात न्याय का दिन के रूप में देखता है और इसे एक ही दिन कहता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मसीह सभी पवित्र लोगों के साथ आता है, अर्थात वे जो जीवित हैं और इस लंबे समय तक चलने वाले न्याय दिन की अवधि की शुरुआत में पृथ्वी पर शेष है। और फिर आखिरी दिन जो बाइबल के साक्ष्य के अनुसार वर्ष 2033 में किसी दिन होगा, वह चुने हुए लोगों के बाकी शरीरों को कब्र से उठाएगा और बदल देगा ताकि वे भी परमेश्वर की समग्र न्याय योजना के अंतिम चरण में अपने अपने पुनरुत्थान के माध्यम से
उस समय न्याय की इस प्रक्रिया में भाग ले सके। फिर भी चूंकि वे उसी न्याय दिन की समय अवधि में ही उसके साथ भाग लेंगे, इसलिए यह ठीक ही कहा जा सकता है कि प्रभु यीशु वास्तव में अपने सभी पवित्र लोगों के साथ आए थे, और यह कि पवित्र लोग उसके द्वारा संसार का न्याय करते हैं। नीनवे के लोगों और दक्षिण की रानी की भूमिका को हमें इस प्रकार समझना चाहिए। जब वे न्याय के दिन खड़े होंगे। मत्ती 12:41 और 42। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। अंतिम दिन पुनरुत्थान के द्वारा उठकर वे इस संसार के न्याय की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। यूहन्ना 11:24। नए पुनर्जीवित आत्मिक शरीर प्राप्त करते हुए उनका मृतकों में से उठना पृथ्वी के उन सभी न बचाए गए निवासियों के लिए एक करारा झटका होगा, जो दूसरी मृत्यु के द्वारा अंतिम विनाश के लिए पीछे रह गए हैं।